गाइज आप सभी के लिए अनअकैडमी पे एक बार फिर से बेस्ट बैच को लॉन्च कर दिया गया है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रक्षक एनडीए 1 2022 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स आ चुका है, जो कि ये बैच स्टार्ट हो गया है 1 दिसंबर 2021 से स्टार्ट है और ये आपको खत्म हो जाएगा, यानी एंड जो डेट रखा गया 31 मार्च 2022 तक है, ठीक है ना। जो कि यहाँ पे मिलते हैं आपको इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर, साथ ही साथ आपको 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स को भी क्लियर किया है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से, ठीक है ना। एक और बैच है जो कि कोस्ट गार्ड के लिए 2022 के लिए विक्रमादित्य बैच है, जो कि अभी 1 दिसंबर से स्टार्ट है और ये आपको 1 फरवरी 2022 तक चलेगा। यहाँ पे भी इंडिया के नंबर 1 एजुकेटर मिल रहे हैं, तो जाके आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे बेनिफिट ऑफ आइकॉनिक जो कि आप लोग देख सकते हैं क्या मिल रहा है। तो ड्यूरेशन आप 6 महीने का अगर आप लेते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन का रेट जो आपका रेट पड़ता है 7040, बट आइकॉनिक अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 8448। तो आप लोग पूरा देख सकते हैं, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और हम लोग अगर आप कोड यूज़ करेंगे GZT10 तो 10% यहाँ से भी डिस्काउंट और मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लो भाई, एनडीए का सब्सक्रिप्शन का रेट यानी प्राइस अलग होता है, और एयरफोर्स नेवी कैटेगरी का अगर आप स्टूडेंट हैं, एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड, तो इसका रेट अलग रहता है। मतलब कि एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड का रेट कम है और एनडीए का रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, लेते समय अपना एक कोड डालना होगा GZT10, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए भारत की स्थिति और विस्तार यानी जीके क्वेश्चन जो है हमारे पास सेट मैथ 3 कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में आपको सेट नंबर 2 कंप्लीट करा चुका हूँ और ये है आज का सेट नंबर 3, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जो आपका वैकेंसी आई है AA और एसीएसआर की, AA और एसीएसआर की जो वैकेंसी आई है 2021 यानी अगस्त 2021 की, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे और उन्हीं से रिलेटेड ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको आज लेके आया हूँ। लेके आज नहीं बल्कि सेट 1 से आपको सेट नंबर 1 से भी 1 में वही कराया है, सेट 2 में वही कराया है और सेट 3 में भी वही आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कई बार सवाल जो पूछे गए हैं उन सभी सवालों को मैं आपके सामने रिपीट करने जा रहा हूँ, यानी आपके सामने रिवीजन करने का ये बहुत बड़ा मौका है हमारे चैनल पे, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पूरी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे यदि आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो। ऑप्शन ए में है मैकमोहन लाइन, ऑप्शन बी डुरंड लाइन, ऑप्शन सी रेड क्लिफ लाइन और ऑप्शन डी में है मैगीनॉट लाइन। राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। ये सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये सेट प्रैक्टिस लगाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, आप सभी के लिए। और वहां पे देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी थाईलैंड और ऑप्शन डी वियतनाम। राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। और देखिए यहाँ पे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर कमेंट करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि भारत एवं चीन के बीच जो सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा होती है वह आपको अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और यहाँ पे एक चीज मैंने आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपके लिए इंग्लिश में यहाँ पे क्वेश्चन टाइप किया गया है, आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। बहुत अच्छा सवाल है। आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका।
राइट आंसर कमेंट करेंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर राइट आंसर जरूर कमेंट करना होगा। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी श्रीलंका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है ये श्रीलंका से नहीं लगती है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी ऑप्शन में है नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करेंगे। और देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? बहुत बार सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, ज्यादातर डबल ए और एसएसआर के लिए। ठीक है, बहुत ही कंपलसरी ये स्टेट प्रैक्टिस लगाना आपके लिए, क्योंकि जितने भी मैंने क्वेश्चन अभी लेके आए हुए सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है। आपको विश्वास नहीं है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? ये तो सवाल मैंने पिछले बार कराया था, लेकिन अगला सवाल हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोवा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी बांग्लादेश। राइट आंसर कमेंट करेंगे आप सभी लोग। और यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बांग्लादेश करेक्ट यानी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी में है भूटान। राइट आंसर कमेंट करेंगे आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 का कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी भूटान हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, भूटान जो क्या है वो सबसे छोटी स्थलीय सीमा है भारत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे आपके स्क्रीन के ऊपर, ही बहुत ही सवाल अच्छा है, वीवीआई यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बिल्कुल याद रखना होगा इसका जवाब तुरंत। ठीक है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, सफेद पानी के नाम से जाने वाला वर्तमान में भारत के किस स्थान को जाना जाता है? ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी कारगिल और ऑप्शन डी सियाचिन। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है, सियाचिन हो जाएगा राइट आंसर, जिसे हम सफेद पानी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे कि भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। ऑप्शन ए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार और ऑप्शन डी समुद्र तटीय मैदान। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है, प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है कि गारो खासी एवं जनजातीय पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की हस्ती से निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऑप्शन ए हिमालय पर्वत श्रेणी का, ऑप्शन बी पूर्वोत्तर की पहाड़ी का और ऑप्शन सी आराकानियोमा पर्वत का और ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार का। सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। और ये क्वेश्चन तो मैंने आपके लिए डाल दिया स्टेट में कि आपके एक बार ये सवाल पूछा गया है, ये आपको 2013 में सवाल पूछा गया। ठीक है, 2013 में जब आपकी नेवी जो है जो MRSSR AA की वैकेंसी लगातार एक साथ दी थी, तो उस समय ये 2013 में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, गारो खासी एवं जनजातीय पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? ये सवाल सिर्फ एक बार पूछा गया, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और वैसे ही सवाल आपको बता दो कि सही नहीं रहे, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए, याद हो तो याद रखिए। तो इसका देखिए करेक्ट यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। बहुत बार सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन आपके वीवीआई यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 का। और ज़्यादातर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, क्या होगा? डी हो जाएगा, कोरोमंडल तट हो जाएगा राइट आंसर। सबसे अच्छा जवाब क्या है? कोरोमंडल तट हो जाएगा, जो क्या है? पश्चिमी तट का भाग नहीं है। कोरोमंडल तट क्या है? पश्चिमी तट का भाग नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारे पास क्या है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ये भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इन सभी सवालों को आपको याद रखना होगा, कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है। ऑप्शन ए दीघा घाट, ऑप्शन बी कोरोमंडल तट, ऑप्शन सी में है कोंकण तट और ऑप्शन डी मालाबार तट। राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 का। और देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में हमारे पास क्या है? कोरोमंडल तट हो जाएगा राइट आंसर। जो भारत की पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो ये कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ये भी सवाल पूछे जाने वाले सवाल है। ये आपको बिल्कुल, ये जितने भी मैंने सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं उन सभी सेट प्रैक्टिस को आपको याद रखना होगा, क्योंकि जो आगामी जो आपके एग्जाम आने वाला है नेवी डबल एसएसआर का, उसमें आपको बहुत ही फायदेमंद मिलेंगे। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप रिविजन कर लेते हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आंसर पता होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए गोवा से कोची, ऑप्शन बी गोवा से दीव, ऑप्शन सी गोवा से दमन और ऑप्शन डी में क्या है? गोवा से मुंबई। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोवा से दमन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी उत्पत्ति से, ऑप्शन बी मृदा निक्षेपण से, ऑप्शन सी प्रवाल उत्पत्ति से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है? प्रवाल उत्पत्ति से हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे कि भारतीय क्षेत्र में स्थित जो ज्वालामुखी द्वीप है वो क्या कहलाती है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए कावारती एवं न्यूमूर, ऑप्शन बी में है परम्बन एवं बैरन, ऑप्शन सी बैरन एवं नारकोंडम और ऑप्शन डी में है ग्रैंड अंडमान व लिटिल निकोबार। राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 का। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में हमारे पास क्या है? बैरन एवं नारकोंडम हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे कि न्यू मूर द्वीप कहाँ है? ऑप्शन अरब सागर में, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन बी सी में है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन डी अंडमान सागर में। राइट आंसर कमेंट करेंगे आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 का। और देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सी क्या है हमारे पास? बंगाल की खाड़ी हो जाएगा राइट आंसर। जो न्यू मूर द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यानी राइट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? ऑप्शन ए दमन, ऑप्शन बी दीव, ऑप्शन सी पांडिचेरी और ऑप्शन डी में क्या है? दादरा एवं नागर हवेली। राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 का। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो ये आपको बता दूं कि जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दीव क्या है? एक तरह का द्वीप है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? मैंने अभी पिछले क्वेश्चन मैंने क्या किया था कि सफ़ेद पानी के नाम से किसे जाना जाता है, लेकिन आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया कि काला पानी के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए में है लक्षद्वीप समूह को, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, ऑप्शन सी में है दीव को और ऑप्शन डी अलिया बेट व खादिया बेट को। राइट आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काला पानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। सवाल ये है कि लक्षद्वीप समूह स्थित है, जो लक्षद्वीप समूह में कहाँ स्थित है? सभी लोग राइट आंसर कमेंट करेंगे। ये सवाल तो आप सभी को पता होगा। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।